अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती चेयरमैन जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब अपना इस्तीफ़ा दिए चेयरमैनशिप के पोस्ट से और कांग्रेस से, और हमारे सदर रेवंत रेड्डी साहब के बारे में काफ़ी कुछ शिकायतें करें। बोले कि आप आरएसएस से है, आप मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हैं, आप टिकट्स नहीं दे रहे हैं। अब मैं वाज़े करूंगा कि शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, आप 2 टर्म चेयरमैन रहे माइनॉरिटी के। पहले मैं आपको रेवंत रेड्डी साहब के बारे में बोल दूंगा कि रेवंत रेड्डी साहब जिस असेंबली से जीत के आते थे कोडंगल, 15 साल से वहां के हर साल 4 लोगों को लकी ड्रॉ के थ्रू हज को भिजाते हैं, हर साल कंटिन्यूसली। उसके बाद कोडंगल में जितने मसाजिदें हैं वहां पे रेवंत रेड्डी साहब 15 साल से रमजान से पहले मसाजिदों का पूरा मेंटेनेंस देखते हैं। अगर लाइट का काम रहा, बोरिंग का रहा, जानीमाज रही, या पेंट का काम रहा, या कुछ भी मेंटेनेंस रहे, तो वो रमजान से पहले अपने जाती अखराजात से मुकम्मल करते हैं। आप उस आदमी को आरएसएस से है बोल रहे हैं। मेरे कुछ सवालात है आपसे सोहेल साहब। आप 34 साल से कांग्रेस में है बोले, मैं भी 24 साल से कांग्रेस में हूं, लेकिन आप कभी हमारे को याद नहीं करें, चाहे कोई भी उन्वान रहो। और आप जो बोले कि मैं कैसा आरएसएस के लोगों का प्रचार करूं, तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूं कि आप जिस हलके में रहते हैं, आपको नामपल्ली भी आपका ही हलका आता है, नामपल्ली भी आपको ही आती है, वहां से कोई आरएसएस का नहीं बल्कि फिरोज खान इलेक्शन में खड़े थे। आप कितने प्रचार करें सोहेल भाई? आप कितने वक्त हमारे को वहां पे कितने बूथ लिए, आप कितने कैंपेनिंग करे? आप ही के घर की गली में हमारी एक कॉर्पोरेटर पे अटैक हुआ, आप क्या करें? आप ये बोल रहे हैं कि अंबरपेट से नीतू श्रीकांत को नहीं दिए, आदिलाबाद से सुजाता मैडम को नहीं दिए कोई, और जुबली हिल से विष्णुवर्धन रेड्डी साहब को नहीं दिए। आप माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं। मैं आपको यह बोलूंगा कि जो हैदराबाद के हमारे लोग जिसको टिकट नहीं मिला, जो गांधी भवन में बैठ के प्रोटेस्ट करे, आप उनसे बैठ के बात करना था। आप उस प्रोटेस्ट में रह के बैठ के बोलना था कि भाई टिकट्स नहीं मिले, तो बात कुछ समझ में आती थी। वाकई शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब माइनॉरिटी की आवाज उठा रहे हैं। आप विष्णुवर्धन रेड्डी साहब को टिकट नहीं मिलने पे दिए ना भाई, इनको 2 टाइम टिकट दिए। एक टाइम उन्होंने यूनानी मसली में इलेक्ट हुए, उनकी बहन को भी टिकट दिए। और आप 34 साल से कांग्रेस में हैं, आपको मालूम होना चाहिए रेवंत रेड्डी साहब के हाथ में टिकट्स नहीं रहते। फिर स्क्रीनिंग कमेटी किस लिए थी? फिर दिल्ली में एआईसीसी क्यों है? आप खुद उत्तम कुमार रेड्डी साहब के अंडर में भी आप काम करें। आप थोड़ा पूछ लेना था साहब, क्या इनके हाथ में टिकट्स रहते क्या? तो ये चीज आप जो बोल रहे हैं कुछ समझ की नहीं है, कुछ सूट की नहीं है। अब मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा भाई, अजहरुद्दीन कौन है? अजहरुद्दीन हैदराबाद, अजहरुद्दीन इंडिया, अजहरुद्दीन बल्कि पूरे वर्ल्ड का एक चेहरा है। आप जापान में भी जाके अगर अजहरुद्दीन खड़ जाएंगे तो मोहम्मद अजहरुद्दीन बोल के बोलेंगे। चाइना में भी जाके अगर खड़ जाएंगे तो मोहम्मद अजहरुद्दीन बोलेंगे। आप अजहरुद्दीन के खांधे से खांधा लगा के काम करना था। क्यों भाई अजहरुद्दीन अपनी जुबली हिल्स से नहीं खड़ सकते? सिर्फ आपको तकलीफ यह है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिए। सियासत को और समझदारी को समझना पड़ता साहब। आपको मालूम होना चाहिए, क्या सिर्फ मुसलमान ओल्ड सिटी की हद तक ही अपलिफ्ट होंगे? रेवंत रेड्डी साहब की यह सोच है कि मुसलमान और आगे भी अपलिफ्ट होना। निजामाबाद से टिकट दे रहे हैं, करीमनगर से टिकट देंगे, जुबली हिल्स से टिकट दे रहे हैं। क्यों वहां पे मुसलमान अपलिफ्ट नहीं होना?
आप 6 साल के टेन्योर में आज तक कभी मीडिया में बात नहीं करें, कभी कोई धरने में नहीं है आप, कभी कितने मसाजिद शहीद हो गए, कभी आप एक बयान नहीं दिए, कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कोई एक बयान नहीं दिए आप, कभी केसीआर साहब के ऊपर। जितनी बात कल आप में देखा, मेरे को ताजुब हुआ, जितनी बात कल आप मीडिया में करे 40-45 मिनट, आपके 6 साल के टेन्योर में चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, 40 मिनट केसीआर के अगेंस्ट में, असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट में या पार्टी के बिहाफ में आप कहीं अगर मीटिंग करें या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो बताइए, मैं आपके साथ खड़ता हूं। आप आरएसएस का बोल रहे रेवंत रेड्डी साहब को, क्या उन्होंने आपको पोस्ट पे से निकाले? क्या आपके कोई काम को रोके? क्या कभी आपको नजरअंदाज करे? आप ही थे ना साहब, 2 हाथ से नेउट्री से तलवार दिए, बाजार घाट पे आप ही दिए, 2 हाथ से नेउट्री से तलवार दिए। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो कैसा? आप माइनॉरिटी के कितने कॉन्फ्रेंसेस कराए, कितने कन्वेंशंस करे आप माइनॉरिटीज के? मैं भी माइनॉरिटी में हूं, मेरे साथ कई लीडर्स हैं माइनॉरिटी में, कभी एक मीटिंग में आप बुलाए? अब लोगों को मालूम हो रहा है भाई, तेलंगाना कांग्रेस में एक माइनॉरिटी सेल भी है कहते, उसके चेयरमैन भी है कहते, उन्होंने इस्तीफा दे दिए। आप 34 साल का प्रोग्रेस गिनाना था, मैं ये करा, मैं ये डिस्ट्रिक्ट को गया, मैं ऐसा करा, मैं ऐसा करा बोल के आप गिनाना था। आप एक साहब ट्विटर पे ट्वीट करे, आप जो ट्वीट करे आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या उन्होंने आपको याकुतपुरे से दे रहे हैं सीट या चार मीनार से दे रहे हैं? कभी आप उनके खिलाफ नहीं बोले। 10 मसाजिदें शहीद हो गए, आपको आरएसएस की चड्डी वहां नहीं दिखी। औलिया अल्लाह जब यहां पे आए थे, कट्टर कट्टर लोगों को ईमान की दावत दिए थे, ईमान में आए थे, वो लोग तबलीग करके ईमान फैलाए थे, जिसको हम नौ मुस्लिम बोलते हैं, उनका दर्जा बहुत बड़ा रहता। आप समझना कोई चीज को, आप समझ रहे होंगे, मैं बोल दिया पूरे तेलंगाना का ये होता, आपसे नुकसान क्या हुआ? आप वो इख्तिताम कर दिए कि कांग्रेस के लिए एक फायदा हुआ। आपके साथ पार्टी में कौन कौन निकले? आप एक, आपके साथ के 2 एक, खत्म। अब आप सियासत नहीं छोड़ूंगा बोले, आप सियासत क्या करते हैं? आप 8 पेज का इस्तीफा लिखे अपना, 8 पेज है, 8 पेज में आप खुद लिख रहे हैं कि 5वें पेज पे आप खुद लिख रहे हैं रेवंत रेड्डी शब्बीर अली को कहीं से भी हारने नहीं देंगे। तो एक मुसलमान को जिता के ला रहे ना, ये वही शब्बीर अली है जो 4% रिजर्वेशन से कई लाख लोगों को इस्तीफा हो रहा है इससे। आप ऐसे लीडर को भी नहीं जिता के लाएंगे। अजहरुद्दीन जो दुनिया का एक फेस है, जिनको दुनिया में मकबूलियत है, उनको जिता के नहीं लेके आएंगे। आप खड़ना था। फिरोज खान के साथ आप क्या काम करें? फिरोज खान बिल्कुल मार्जिन ऑफ वोट से हारे नामपल्ली से। आप उसी मोहल्ले के हैं, वहीं पे आपका घर है, वहीं पे आपकी ऑफिस है। आप कितने प्रचार करें हमारे साथ? आप कितने बार फिरे? आप महबूब नगर के आदमी कहने कैसा जाऊंगा मैं, आदिलाबाद में कैसा जाऊंगा? अरे आप माइनॉरिटी में फिरना था। माइनॉरिटी वोट्स के लिए आप क्या करें? केसीआर जब शब्बीर अली साहब के अगेंस्ट कामारेड्डी से अपना ऐलान करा, आप कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कितने बार जवाब दिए? आपको तकलीफ और आप पार्टी छोड़ने की वजह वाजे करिए लोगों को कि अजहरुद्दीन साहब को टिकट दिए। क्यों भाई अजहरुद्दीन साहब को टिकट दिए तो आपको इतनी तकलीफ? आपका रीजन एक ही है कि अजहरुद्दीन साहब को जोबली हिल्स से टिकट दिए, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये आप बोलना था। नहीं तो आप इस्तीफा अगर पहले दे देते थे, जैसा मलकपेट के लोगों को टिकट नहीं मिला, याकुतपुरे के लोगों को टिकट नहीं मिला, चार मीनार के लोग हैं, बहादुरपुरे के लोग हैं, जो लोग प्रोटेस्ट करे थे, उनके बिहाफ में आप वहां पे जाके खड़ते थे, तो हम बोलते थे कि हां भाई वाकई माइनॉरिटीज के लिए ये करे। तो आप जिस ट्विटर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिस भांजे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो भांजे के मामू भी कोने देख लिए, वो भांजे के नाना भी कोने देख लीजिए। फिर आपका सियासी मुस्तकबिल आपको मुबारक। लेकिन आप तोहमत लगाना, इस्लाम में भी नहीं है कि गैर वाजबी तोहमत लगाना। था बोल के बोल रहे हैं तो था, खत्म है की बात करना है हमारे को। मैं आपको एक शॉर्टकट में बोला, गैर ईमान से ईमान में है तो उसका दर्जा हमारे से बड़ा रहता, नौ मुस्लिम का दर्जा रहता। आज हिंदुस्तान को एक जगह करना है। अगर नफरत वाले लोगों को भी अगर हम लेके अगर नहीं जमाएंगे तो नफरत वाले लोगों को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। उनको मोहब्बत में कन्वर्ट करना रहता।
लिहाजा आप प्रोग्रेस बताइए, आप क्या करे थे, आपके टेन्योर में क्या करे। 6 साल का टेन्योर दिए साहब आपको, 6 साल के टेन्योर में आप क्या करे बोलिए। कभी आप मेरे को कहीं कोई प्रोटेस्ट में मेरे साथ चले, मैं कई मसाजिद शहीद हो गए वहां पे गया, कई वक्फ प्रॉपर्टीज हो गए वहां पे गया, अनिसुल गुरबा, कई प्रोग्राम्स जो केसीआर के फेलियर से, आप कौन से प्रोग्राम करे बताइए। लिहाजा जो करता अल्लाह बेहतरी के लिए करता। आप भी फजर की नमाज पढ़ के बहुत कांग्रेस के बिहाफ में बहुत अच्छा फैसला लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो आपको जो आप चाह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको दे दे, लेकिन इंशाअल्लाह गैर वाजबी आप रेवंत रेड्डी साहब के बारे में या किसी के बारे में मत बोलिए। जो आदमी 15 साल से लोगों को हज के लिए भिजाता है, जो आदमी मसाजिदों की खिदमत करता है, जो मीडिया में आज तक नहीं आया, तहकीक कर लिया आप इसकी, उसके बारे में तोहमत लगाना ये अच्छी चीज नहीं है। और टिकट्स देने का जो भी फैसला रहता, स्क्रीनिंग कमेटी रिपोर्ट देती, हाईकमांड टिकट्स देती, ये भी आवाम को बता दीजिए आप। इंशाअल्लाह कांग्रेस बिल्कुल इख्तिदार में आएंगी, ये कोई बहकावे में आने के लोग नहीं है। और कांग्रेस बराबर एक एक डिस्ट्रिक्ट जाके बराबर माइनॉरिटीज में भी काम करेंगी, बराबर केसीआर के फेलियर्स को एक्सपोज करेंगी, भांजे के भी जो जो चीजें हैं उसको भी एक्सपोज करेंगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस।